कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेगी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेगी। आपके मन में क्या आया कि आप इस तरफ मुड़ गई? हमें तो बहुत अच्छा लगता था गाना, हम पहले से बहुत गाना गाते थे। घर का परिवेश कैसा था आपका? हर गाना, कोई भी गाना हो, हर गाना हम गाते थे और जो गाते थे उसको लिखते थे। स्कूल के दिनों में जो आप गा रही थी तो कुछ लोगों ने तारीफ की भी, आपको कभी लगा कि आपको बहुत बड़ी गायिका बनना चाहिए? जिंदगी में पहली बार हम बैठे हैं और अभी कभी कैमरे के सामने नहीं आए। क्या हाउसवाइफ बनने के बाद गाने की जो आदत थी थोड़ी कम हुई? हर दिन आदत सी बन गई है, बहुत अच्छा लगता है। कब ऐसा मौका आता है कि जब आप दोनों खोल के घर में गाती हैं? जब इच्छा होती है, काम करके छुट्टी मिलती है तो 1-2 घंटा 3 घंटे का मनोरंजन कर लेते हैं बढ़िया से। तो YouTube पर कैसे आप काम कितने घंटे करती हैं? ये बहुत कम देखने को मिलता है जब दो सहेलियां बहुत प्रेम से कोई काम शुरू करें और लंबे समय तक उसको सस्टेन करें। और देवरानी जेठानी के मामले में तो ये और असंभव बात मानी जाती है। हाँ भैया, क्योंकि दोनों फरीक हैं, दोनों का हक बराबर है और उसमें कोई किसी से कम साबित हो तो ये बात उसके गले नहीं उतरती। वो कहीं ना कहीं जो है उस कमी को बेसी में बदलने के लिए तत्पर रहती, चाहे उसके लिए कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जौनपुर के पियारेपुर गांव की रहने वाली देवरानी जेठानी उषा जौनपुरिया और किरण सिंह के बीच में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों ने एक YouTube उषा जौनपुरिया ऑफिशियल बनाया और उस पर लगी हुई हैं, जी जान से लगी हुई हैं। किरण जी हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं। किरण जी से हम जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या आया कि आप इस तरफ मुड़ गई? भैया हमें तो बहुत अच्छा लगता था गाना, हम पहले से बहुत गाना गाते थे, बचपन से हमको पसंद है, बहुत बचपन से लिखी हमारे पास डायरी पड़ी थी और यहाँ पे बहुत गाते थे गाना। शादी विवाह कोई प्रोग्राम होता था तो हमको बुलाया जाता था, हम गाना गाते थे। और ये हमारी दीदी जी थी, ये वीडियो बहुत पहले से बनाती थी, तो इन्होंने बोला आप लिखती भी हो गाती भी हो, हमारे साथ गाना गाओ, चैनल नहीं बना रही हो। तो हम बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है। आपका मायका कहाँ पर है? मेरा मायका सुल्तानपुर जिला है। अच्छा। और शंभूगंज बाजार से 2 किलोमीटर अंदर गांव में है। तो घर का परिवेश कैसा था आपका? बहुत अच्छा था भैया। अच्छा, बहुत अच्छा था। तो इसमें गाने वाने का कुछ शौक बचपन से ही था? बचपन थे भैया, हम बचपन से बहुत गाना गाते थे। अच्छा, और भी घर में कोई था जिससे आपने सीखा? नहीं, हम जब विद्यालय में पढ़ते थे, छोटे से थे, तभी से गाने का हमको बहुत शौक था। अच्छा। हर गाना, कोई भी गाना हो, हर गाना हम गाते थे बहुत। और जो गाते थे उसको लिखते भी, यहाँ पे भी गाने लगे। लिखने भी लगे। कोई गाना अच्छा लगा, हम कहीं पे गए तो उसको हम डायरी लेके लिख लेते हैं। अच्छा, कभी आपके मन में ये बात आई कि स्कूल के दिनों में जो आप गा रही थी तो कुछ लोगों ने तारीफ की होगी, आपको कभी लगा कि आपको बहुत बड़ी गायिका बनना चाहिए? हाँ भैया, हम तो ऐसे कभी नहीं सोचे थे। अच्छा, नहीं सोची? नहीं सोचे थे। हम बहुत खुश हैं, जिंदगी में पहली बार हम जो है इस कैमरे के सामने बैठे हैं, जो एक बार तो हमारा हाथ पैर कांपने लगा। अरे कोई बात नहीं, हाथ पैर सबका कांपता ही है। जिंदगी में पहली बार हम बैठे हैं और अभी कभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं। तो ये बताइए मुझे, स्कूल के बाद कॉलेज में भी आप गई? कॉलेज में गए, हम हाई स्कूल मायके से किए थे, इंटर अपने ससुराल से BA किए हैं। अच्छा। और उसके बाद BA फाइनल करके बंद हो गया हमारा। फिर यही घर का काम, यही हाउसवाइफ बन गए हैं, बस यही घर का काम, बाहर का काम। क्या हाउसवाइफ बनने के बाद गाने की जो आदत थी थोड़ी कम हुई? कम तो नहीं हुई भैया, गाना तो हम बराबर गाते थे। यहाँ अच्छा। शादी विवाह पड़ता था, अपने यहाँ गांव में कोई प्रोग्राम पड़ता था, गाते थे। अब तो और अच्छा लगता है गाना। नहीं, अब तो बहुत अच्छा लगता है। कोई काम करो, जल्दी जल्दी चलो गाना गाओ। अब तो आप हर दिन आदत सी बन गई है, बहुत अच्छा लगता है। जी। तो आप जो है अभ्यास भी करती हैं? हाँ, अभ्यास भी करते हैं। जैसे 1-2 गाना जब गाते हैं, कहीं से सुनते हैं तो अच्छा लगता है हमको। अच्छा। गाते रहते हैं उसको, 1-2 कड़ी याद करके गाते रहते हैं। अच्छा, तो आप जो है जैसे 2 रजिस्टर लेके बैठी हुई हैं यहाँ, लेकिन क्या आपको गाने याद हैं? याद हैं। अब इसको अगर कोई चीज़ भूल गए तो खोल के देख लेंगे, नहीं तो याद है।
तो यहाँ जो पूरा ये फेसबुक वगैरह वाला और ये यूट्यूब वाला मामला है, जी वो भैया। आपकी देवरानी है? जेठानी है हमारी। जेठानी है वो? जेठानी है। अच्छा, वो जेठानी वो है। जेठानी है, उनकी देवरानी है। अच्छा, उन्होंने बताया कि आपकी शादी 20 साल पहले हुई थी और उनकी 17 हाँ, साल। मेरी पहले हो गई थी, उनकी बाद में हुई। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो जेठानी और देवरानी के बीच में लाग डांट रहती, रस्सा कसी रहती है रहती और है। पूरी कहानी भरी हुई है। पूरी जितनी भी कहानियां हैं वो सब भरी हुई हैं। घर घर की कहानी है, देवरानी और जेठानी। हाँ हाँ भैया। मुझे लगता है कि एक दूसरे की थरिया में ताक के हम्म। और ये कि अच्छा इनके यहाँ ही हो, अपने यहाँ कुछ भी है, लेकिन अगर वो चटनी और रोटी ही प्रेम से खा रही हैं तो अच्छा इनके यहाँ चटनी रोटी है, हमारे यहाँ अच्छा खीर कोई मतलब नहीं खीर की, ऐसा होता है। हाँ, होता लेकिन है। आप लोग बड़े प्रेम से इसमें लग गए। बहुत प्रेम से लग गए भैया, और सोचते भी हैं ऐसे लगे रहें। अगर कभी कभी कोई अनमन होगी तो बात नहीं करेंगे, 2-4 दिन वो ठीक रहेगा, लेकिन जबान कभी निकालेंगे नहीं। अच्छी बात है। तो ये बताइए, कब ऐसा मौका आता है कि जब आप दोनों खोल के घर में गाती हैं? हर दिन ऐसे प्रयास करते हैं। जब इच्छा होती है, काम करके छुट्टी मिलती है, तो 1-2 घंटा 3 घंटे का मनोरंजन कर लेते हैं बढ़िया से। आपस में ही या और भी लोग रहते हैं? नहीं, और कोई नहीं रहता भैया। क्या बात है। हर लोग को हमारा परिवार जो है वो सपोर्ट करता है, हर कोई सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आजू बाजू के लोग को पसंद नहीं है। वो लोग बोलती हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गाने से कोई फायदा नहीं है, लोग पागल हैं, गा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो परिवार लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि इससे क्या फायदा है। अब आप गोहरी पाथिए तो उससे भी लोग कहेंगे इससे क्या फायदा है, लेकिन बिना उसके तो भोजन बनेगा नहीं भैया। नहीं। तो हर भैंस रखने से क्या फायदा होता है, घर बनवाने से क्या फायदा। वो फायदे का नुकसान का मामला तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। उसमें कोई साबित नहीं कर सकता कि हमको ये फायदा होता है। तो यूट्यूब पर कैसे आप काम कितने घंटे करती हैं? यूट्यूब पे भैया अभी तो हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। यही दीदी हैं, इन्हीं वीडियो डालती हैं, इन्हीं देखती हैं और वही गाना गाते हैं। सुबह शाम 1-2 वीडियो डालते हैं। अक्सर वीडियो तो इन्हीं के चैनल पे पड़ता है। शुरू से इन्हीं का चैनल चल रहा है। जितने गाने सारे गाते हैं सब इन्हीं के चैनल पे पड़ रहा है। अच्छा। अभी हमारा चैनल मतलब हम इतना नहीं सोचे हैं कि हम गाना जो गाते हैं उसको हम अपने में डालें। अपनी तरफ अभी ये भावना नहीं रखे हैं। हाँ। कि हम गा रहे हैं तो उनको छोड़ दें, हम अपना गाएं। अभी हम बोलते हैं चलो हम आपका साथ देते हैं, आप निकल जाओ, बहुत अच्छी बात। अगर आप निकल गई समझ लो हम भी निकल गए। क्या बात है, तब तो आप भी निकली जाएंगी। साथ में रहते हैं तो हम सोचते हैं साथ में। अगर अच्छा, आप उनकी क्या खास बात आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, सब कुछ बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ तो अच्छी नहीं लगती होगी, जैसे कुछ तो बात होगी जो आपकी उनको अच्छी लगती होगी, आपकी कुछ उनको अच्छी लगती है भैया। ये अच्छी लगती है कि कोई छोटी बड़ी बात हो तो बात का सम्मान करती हैं। हाँ। बात मानती हैं, हमसे बड़ी हैं, लेकिन कोई भी अन्न बन्न होती है या कोई बात होती है तो हमारे हर बात का वो सम्मान करती हैं। हाँ। मानती हैं, सुनती हैं। अगर हमें दुख भी हो गया या हमें कोई परेशानी भी हो गई, हम उनसे अगर कुछ शेयर करते हैं तो मना नहीं करती। अच्छा। वो सब कुछ छोड़ के हमारे मतलब हमको ध्यान देती हैं। अपने पेट में वो पचा लेती है। हाँ, हाँ, हाँ। जो आमतौर पर कहा जाता है। हाँ, है ना? हाँ। अब समझ ही गई आप क्या कहा जाता है, मैं क्या बहरहाल ये अच्छी बात है कि आप दोनों इतनी मेहनत कर रही हैं। आपके बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे इस साल अभी 8 में गए हैं। एक ही लड़का है मेरा, वो जो है पढ़ने जाता है, वही बोल रहा, अभी वही कुर्सी लेके आया। अच्छा, तो बाकी घरेलू जिम्मेदारियां निभाते हुए आप अपना काम कर लेती हैं। हाँ, करते और हैं आप भैया। उसमें प्रसन्न हैं, प्रसन्न है, बहुत खुश हैं भैया, बहुत खुश। अभी इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। जिसमें है बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा घर परिवार, हमारे सगी संबंधी सब कुशल मंगल से रहें, बस ईश्वर की यही कृपा है और आप सबकी दुआ है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे। अपरंपार कई खांची दुआएं आपको हम देके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों इस जगह बैठें, मैं यहाँ से उठूँ, आप दोनों अपनी पूरी कला का जो है जलवा हमको दिखाएं कैमरे साहब को, ताकि कैमरा साहब एडिटर साहब को दें, एडिटर साहब फिर जो है यूट्यूब साहब को दें और यूट्यूब साहब जो है पूरी जनता को दें। जी भैया जी। तो आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। जी जी। और हमेशा ही बातचीत करते रहेंगे। अभी पहली बार आए हैं लेकिन पता नहीं कितनी बार आएंगे। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, बल्कि बेदी पे
चढ़ती रहेगी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेगी। लेना देना दहेजों को छोड़ो, लेना देना दहेजों को छोड़ो, वरना इज्जत कायम रहेगी, वरना इज्जत कायम रहेगी। उन पिता के हृदय से पूछो, उन पिता के हृदय से पूछो, जिसकी घर में सयानी है बेटी, जिसके घर में सयानी है बेटी। रात दिन वे यही सोचते हैं, रात दिन वो यही सोचते हैं, मांग बेटी की कैसे भरेगी, मांग बेटी की कैसे भरेगी। माँ के दिल में अरमान चलती, माँ के दिल में अरमान चलती, बेटी महलों की रानी बनेगी, बेटी महलों की रानी बनेगी। ससुर से आई गईले पाती हो, सखी मोरी डोलिया सजाई दा, ससुर से आई गईले पाती हो, सखी मोरे डोलिया सजाई दा, डोलिया सजाई दा मोहे मेहंदी लगाई दा, डोलिया सजाई दा मोहे मेहंदी रचाई दा। तोहरे भरोसे हम बाटी हो, सखी मोरे डोलिया सजाई दा, तोहरे भरोसे हम बाटी हो, सखी मोरे डोलिया सजाई दा। बापई से कही दा की ढूंढे ना नया नवा, बापई से कही दा की ढूंढे ना नया नवा, कौनो नजर लागे उनके समनवा, कौनो नजर लागे उनके समनवा, ओनहु न हुई है जीवन साथी हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा, ओनहु न हुई है जीवन साथी हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा। ससुरे से आई गईले पाती हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा। भैया से कही दा की नाता हमसे तोड़ ले, भैया से कही दा की नाता हमसे तोड़ ले, बहिनी से कही दा की प्यार हमसे मोड़ ले, बहिनी से कही दा की प्यार हमसे मोड़ ले। माई न पीटे मोर छाती हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा, माई न पीटे मोरी छाती हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा। गहुआ का लोग गए हमरे विदाई, हम के सजन घरे दिए पहुँचाई, गहुआ के लोग करे हमरे विदाई, हम के सजन घरे दिए पहुँचाई। नहीं हुई है दूर बल्कि माटी हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा, नहीं हुई है दूर बल्कि माटी हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा। ससुरे से आई गईले पाती हो, सखी मोर डोलिया सजाई दा।